सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आ जाएं जनाब, हफ्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले मुझे पता है आप एरीज से शुरू होंगे। जी जी, एरीज से शुरू होगा। तो एरीज के अभी मरीख आज हो रही है, तो इनके घर मरीख आया हुआ है, एरीज के अपने घर मरीख आया हुआ है 6 महीनों से। ठीक, ये 29 जून से शुरू आना, तभी अगले महीने तक रहेगा। तो ये जो मरीख है ना, ये भड़काता है, जज्बात, आदमी जज्बात में आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये पिछले 5-6 महीने से मैं अक्सर यही कहता रहा हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल तो करें। ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें भी आप यही कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कहने वाला हूँ, ये आपने नोट कर लिया पहले ही। मैं यही कहने वाला हूँ कि भाई अमली हजरात, अफराद, आप अपने आप पर कंट्रोल करें। मरीख आपके घर में आया हुआ है। हजरात और ख़वातीन, क्योंकि देखें ख़वातीन के भी तो एरीज है ना। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आज भी यही कहना चाहता हूँ, कंट्रोल करें और अपने ज़िंदगी में कोई सब्र व तंबल से काम लें। और इस तरह आप अपने हालात को खामखा टेंशन पैदा कर रहे हैं, और अपना शरीक हयात का भी ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। और एक और बात जो इस हफ्ते में आने वाली है वो ये है, जो इनके लिए इनको समझाना सुझाना बड़ा ज़रूरी है कि प्लूटो और मरीख जो है ये बहुत बुरे एंगल लगा रहे हैं, बड़ी बुरी नज़र से एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, जब प्लूटो और ये मरीख अपनी बुरी नज़र देखें तो इंसान को जिन्स से मुखालिफ की तरफ से ख़तरा होता है। मर्द को औरत की तरफ से ख़तरा होता है, औरत को मर्द की तरफ से खतरा। तो ये ज़रा मैं इनको सुझाना चाहता हूँ कि इस हफ्ते जिनसे मुखालिफ के साथ ताल्लुकात ज़रा एहतियात से, सब्र तहम्मुल से काम लें, तल्लुकात को ख़राब न करें, बड़ी सूझबूझ चाहिए, और कोई उनके किसी चक्कर में ना आए। ध्यान करें, पंजाबी में कहते हैं ना, कोई काम ही ना पा जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो यूँ ये हफ्ता इनका गुजर जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं अच्छा, फाइनेंशियल हालात कैसे हैं इनके? ठीक है बस, और सेहत ये जो है ना मरीख, इसने इनको ख़राब किया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर नज़र आता है कि 6 जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और बहुत ज़्यादा वो तो फिर जब 6 जनवरी का हफ्ता आएगा तब बताएंगे। अभी तो ये अगला हफ्ता जो है ना भाई, आप एहतियात से और ध्यान कीजिएगा कोई कम ना पा जाए। अच्छा जी, अब आ जाए टॉरस से, मुखालिफ से खास तौर पर वही रसवाई बदनामी ना हो। टॉरस पे आ जाए जी। टॉरस का सर ये है कि इनका भी एक अजीब सा एंगल लगा हुआ है। अच्छा, इनका यह एंगल लगा हुआ है कि एक एंगल, एक वो सयारा होता है जिसको हम जोरा कहते हैं, और एक और सयारा होता है जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बड़ी ख़राब नज़रें हैं, एक दूसरे को बड़े घूर के देख रहे हैं, गुस्सीले अंदाज में। और हाँ जी, बड़े गुस्सीले हैं और बड़े कन्फ्यूजन पैदा करने वाले। तो मैं सऊदी अरब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोहब्बत में मुब्तला हैं तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम लें। आप बहुत ज़्यादा गलतफहमी में आ जाएंगे, हसास हो जाएंगे, और बग़ैर सोचे समझे तरह तरह के ख़यालात सोचते रहेंगे। तो ये पूरा हफ्ता आपको लव के, मोहब्बत के मामलात में अगर आप इसमें गिरफ्तार हैं तो अल्लाह ताला आपको आज़ाद करे। अच्छा, ये आपने कहा गलत फहमी हो जाएगी, इससे क्या मुराद? कि ऐसा समझ जाएंगे कि शायद कम बन गया है लेकिन आगे ऐसा होगा नहीं, ये मुराद है आपकी? इससे कन्फ्यूजन है और एहसास है, इनको कोई गलतफहमी हो जाएगी अपने पार्टनर के बारे में। अच्छा, ओके। सॉरी हजरात को गलतफहमी हो जाएगी अपने पार्टनर के बारे में, और खामखा बना बनाया जो खेल है वो बिगड़ जाएगा। ये पहले जो खेल है, पहले ये खेल ही होता है, ऊपर से अगर ये बिगड़ जाए तो फिर स्यापा ही है ना जी, फिर तो टोटल स्यापा है। LBW। उसके बाद जनाब एक और इनका सितारा लगा हुआ है, और वो ये है कि इनका सोशल लाइफ में जोल आ गया। अच्छा, आपने सारे इनके 10वें खाने में जोल आ गया। 10वें खाने में 10वें खाने में जोल हो जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा अपने पेशा वराना तौर पर एहतियात करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पेशा वराना तौर पर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अगर किसी सियासी शख्सियत के 10वें खाने में जोल आ जाए तो हम यहाँ तक कह देते हैं कि इसका जवाल आ गया। इसी तरह कारोबारी खाने में, पेशा वराना खाने में, जैसे कि सऊदी हज़रात का आ गया है, तो इनको पहले जो कुछ भी करते रहे हैं पेशा वराना तौर, अब एहतियात करें। अगर आप एहतियात न की तो जोल जो है ना ये बहुत ख़राबी लाता है, बहुत मसाइल लाता है, बदनामी लाता है। आप अपने पुराने पेशा वराना तरीके छोड़ दें। अच्छा, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब पुराने तरीके, पुराने हथकंडे नहीं चलेंगे। अपने पेशा वराना तौर पर पॉलिसी बदलाएं। ठीक, और बड़ा पुरमग़ज़ होकर, पुख्ता होकर, सोच समझ कर, मेहनत से काम करें। ये 2.5 साल का अरसा आपके लिए आ रहा है। अगर इसमें आपने
कामयाबी हासिल कर ली तो हमेशा के लिए आपका कारोबार जो है वो सेट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस। तो जोल से एहतियात करें, ये आपके पेशवाना खाने में आ गया और ये ख़राबी है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा मुतात हो जाए। और मैं जोज़ा की तरफ आ गया हूँ जी। आ गए जी, जोज़ा, जेमिनी। जोज़ा का यूँ है जी कि इनके भी एक दो इतने अच्छे एंगल लगे हुए हैं, वो मुझे वाज़ा करने चाहिए कि इनका जो अपना रूलर है, अपना जो हुक्मरान है अतारद, उसका एक बहुत ही अच्छे प्लानट जो रेनेस के साथ बहुत अच्छी नज़र कायम हो चुकी है। अच्छा। और इससे इनकी सोच में बड़ी सी तब्दीली आ रही है, मुस्बत तब्दीली आ रही है, और उस मुस्बत तब्दीली की वजह से ये बहुत ही अच्छे प्लान करेंगे और इसके बड़े अच्छे नतीजे इंशाल्लाह इनको हासिल होंगे। तो इनका गोया ये सूरत हाल बदल गई के लिए बेहतर है। अच्छा, फाइनेंशियली क्या होगा? फाइनेंशियल में आता हूँ सर, इनका एक और है जो इनका जो चौथा घर है, वो चौथा घर इनका है वो अपना सुमला, उसका जो हुक्मरान सितारा है वो है अतारद। आजकल सूर्य के साथ उसकी अच्छी नज़र नहीं है, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि घरेलू जिम्मेदारियाँ संभालें, आपने घर को तवज्जो दें। आप घर को तवज्जो नहीं दे रहे, आपको आपकी तवज्जो घर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। और आपकी सोच में बहुत, ये मैं बता चुका हूँ, सोशल लाइफ भी ठीक रहेगी। और एक और बात जो इनके लिए खुशखबरी है, रोमानी मामलात जैसे ये चाहते हैं ऐसे होने वाले। ले जनाब जोज़ा, आपका तो ये हफ्ता ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि बस कदम बढ़ाओ, सितारे आपके साथ हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। अब आ जाएं आप कैंसर पे। जी जी, सरतानी हज़रात। तो इनके बहुत बड़ी हर एक की बड़ी तब्दीली आ गई। ये मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं 3-4 बोरी कह गया हूँ। वो तब्दीली ये है कि इस हफ्ते में मुश्तरी और जोल अपना घर तब्दील करके अगले घर में जा रहे हैं। मुश्तरी और जब भी मुश्तरी जोल अपना घर तब्दील करके दूसरे घर में जाते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली आती है। ठीक हो गया। और ये जो हम जिक्र कर रहे थे अभी कि बहुत बड़ी दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं और यूँ हो जाता है और 800 साल बाद आ गए हैं, यही सितारे हैं, यही हैं मुश्तरी और जोहल। और जहाँ तक ये तो है दुनियावी हारोस्कोप का कि दुनिया में क्या होने वाला है, इनफरादी तौर पर भी ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आते हैं। तो ये जो सरतानी हज़रात हैं इनके शराकत के खाने में आ रहे हैं। ठीक है। तो शराकत के खाने में आने से मुराद ये है कि ये आप शराकत करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त। के बीच में मुश्तरी आया हुआ है। ठीक है। मुश्तरी जब भी आ जाए वो इंसान के लिए खुशकिस्मती लाता है। खुशकिस्मती लाएगा, मोहब्बत में भी इजाफा होगा, पैसे भी लाएगा। नहीं, मोहब्बत में इजाफा नहीं होगा। इनके इस दफ़ा ये हालात नहीं है इनके लिए। यही है कि भाई कैंसर, आई टेक माय वर्ड्स बैक। और कह रहे हैं कि मोहब्बत वाला कोई चक्कर नहीं है ही नहीं। मैं कैसे अपनी तरफ से कैसे बताऊं? नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही है भाई। हाँ जी, पेशवाना हालात जो है इनके वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इससे इनकी ज़िंदगी में पेशरफ्त होती नजर आती है। हेल्थ ठीक रहेगी इनकी। सेहत के सितारे क्या कहते हैं? इनका जो ज़्यादातर बोझ बना हुआ था वो इनकी ज़िंदगी ज़िंदगी पर था। वो जो सितारे आज छोड़ के जा रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा। तो इसका यह मतलब है कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में जो प्रेशर था वो प्रेशर 70% लिफ्ट हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा। तो अब इनकी ये जो आए दिन की इनको टेंशन रहती थी, मैं पिछले दिन कई प्रोग्रामों में ये कह देता था कि फिर टेंशन है, वो उससे छुटकारा वो अब निकल गए। ज़बरदस्त है। ये तो बड़ी अच्छी बात, ये तो मोहब्बत से भी अच्छी बात है कि अगर इज़्दवाजी ज़िंदगी की टेंशन जो है वो निकल जाए तो आपको घर में सुकून हो जाएगा, हर काम बेहतर हो जाएगा और आप प्लान कर सकेंगे बेहतर। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी प्रोफेसर, मुझे पता है आप अब लियो की तरफ दौड़ कर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जिसारत करूँगा आपको रोकने की, आपकी इजाज़त से, क्योंकि एक छोटा सा वक्फा और फिर दोस्तों गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और अब बारी है लियो की। असद जनाब, प्रोफेसर साहब कैसा गुजरेगा हफ्ता? हाँ, लियो वालों का। मैं ऐसे हज़रात के लिए हाज़िर हूँ और वो यूँ है कि इनके सेहत के खाने में और इनके रोज़गार के खाने में पिछले 2.5-3 साल से दो बहुत भारी प्लैनेट बैठे हुए थे, वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा। अगर कुछ सेहत का मसला है तो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर जो रोज़गार के सिलसिले में अगर कोई खिज, कोफ्त, बोरियत या परेशानी या ताख़ीर, वो भी इंशाअल्लाह दूर होने वाली है। वो भी दूर हो जाएगी। और ये अब ये दोनों प्लैनेट इनके
शादी के खाने में जा रहे हैं, अल्लाह। नौजवान हजरात की शादी के खाने में जा रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके तलकात के खाने में जा रहे हैं। तो जोल जिस खाने में जाता है, किसी की तलाक के खाने में तो नहीं जा रहे हैं ना? अल्लाह रहम फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी जो शादी जिनकी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है, और अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं यूँ कहूँगा कि जब जोल आता है किसी खाने में तो इंसान को एहतियात करनी पड़ती है। मुझे ये जोल के इस जोल ने 2.5 साल रहना है इनकी शादी के खाने में। अच्छा। तो जो नौजवान नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत फैसला करते नजर आ रहे हैं। और वालिदैन के साथ इनकी कोई वो होने वाली है जनवरी फरवरी में। भाई प्रोफेसर साहब को सुने, मुझे ना सुने, ये बात जो है ना इनकी। अच्छा, आप मुझे बताना पड़ता है जो है, क्योंकि हम लिफाफा लेते हैं। ये तो मैंने आपसे आज बता ही दिया कि मुझे लोग तंग कर रहे हैं। तो इनको अगले 2 सालों में बड़ी सोच समझ कर वालिदैन के साथ अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह वालिदैन के साथ मशावरत जैसे नहीं कहते, ऐसे कार्य करा के अपनी शादी के बारे में फ़ैसला करें। और मुझे लगता ये है कि ये जो अगला महीना आ रहा है इसी में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई भिनक पड़ जाएगी, कोई ना कोई सूरत हाल बन रही है, जैसे पता चलेगा कि ये जो शादी का ड्रामा शुरू हो गया है। और या ये ख़ुद इस तरह अगर कि इस तरफ आते हैं तो इनको कोई मैच्योर पुख्ता बुज़ुर्ग माँ बाप की जैसे होते हैं वो चाहिए, जो इनके सर पर हाथ रख के इनको समझाएं कि ये जो आप फैसला कर रहे हैं इस फैसले के लिए ये सही वक्त नहीं है, कुछ इंतज़ार कर लें। ठीक हो। एक बात। दूसरी बात ये है सर कि इस जो इनके अपने तख्लीकी सलीतें हैं वो और ज़्यादा अरूज पर जा रही हैं। 1-2 प्लानट ऐसे लगे हुए हैं कि पहले से ज़्यादा इनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। निखारेंगे। इनके एडमायरर्स हैं, इनको बड़ा वो हो रहा है, लोगों की तरफ से खुशगवार फीडबैक आ रहा है। हाँ जी, वो आ रहा है। और ये इस सिलसिले में इस हफ्ते में ये मज़ीद इनकी ज़िंदगी में ये तख्लीकी सलाहियतें, ज़हनी सलाहियतें इनमें निखार आ जाएगा। और ये इस सिलसिले में अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम लें और तख्लीकी सलाहियतों का सही फ़ायदा उठाएँ तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। विर्गो आ गया जी, विर्गो। नहीं, एक बात रह गई है जो बहुत ही ज़्यादा आम बात अच्छा है। जी जी। तो बाकी 80 हज़रात, नौजवान 80 हज़रात के लिए मेरी तरफ से खुशगवार खबर, बहुत ही अच्छा लव अफेयर आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हफ्ते के आखिर में नज़र आता है। मुबारक जी आपको, एडवांस मुबारक असदी हजरात को। आपको नज़र आ रहे हैं। तो मुबारक है जनाब। तो ये बड़ी 80 हज़रात सदीक का के यूँ हफ्ता माशाल्लाह बड़े अच्छी तरह ख़त्म होता नज़र आता है और बड़े खुशगवार मूड में अपने रोमानवी मामलात होंगे और ये वक्त गुजारेंगे। तो इनकी ज़िंदगी में जो बात आ रही है वो अज़वाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। असदी हजरात अज़वाजी ज़िंदगी में एहतियात करें और इनकी तालीमी तौर पर मज़ीद दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तख्लीकी तसल्ली की वजह से ये इनकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा आ जाए जी। अब विर्गो पे आ जाएं। सुंबला वाले भी बेचैन बैठे हुए, उन्हें भी कोई खबर देना प्रोफेसर साहब। आप सारा कुछ असदी हजरात को ही आपने बता दिया। ये सुंबला जो है इनके जो 2 बड़े प्लैनेट है जो छोड़कर जा रहे हैं, जिनकी तब्दीली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आ रही है, जिनकी वजह से वो इनके कारोबार के खाने में जा रहे हैं। अच्छा, मुश्तरी कारोबार के खाने में जा रहा है, जोल कारोबार के खाने में जा रहा है। तो इससे क्या ये मतलब जो दोनों प्लानट हैं इनके काम में बड़ी बेहतरी आने वाली है, ख़ास तौर पर 2021 में। माशाल्लाह, आपके लिए भी अच्छी खबर है विर्गो। हफ्ता, दिस हफ्ता इज गुड। और आपको लेकिन एक इतना काम आएगा, इनका कोई इतना प्लानिंग कर रहे हैं, इतना काम बढ़ सकता है कि इनकी सेहत, इनको उतना काम करना चाहिए जितनी सेहत इजाज़त दे। ज़्यादा ना, लेकिन ये ज़्यादा करेंगे, ये काम मिलेगा, ये ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता नज़र आता है। ये जो असम्बली हज़रात अपनी सेहत से मुतात रहते हैं, वो मज़ीद उनको एहतियात करनी चाहिए, उतना काम करें जितना अल्लाह ताला जितने काम से नवाजने वाला है और उनको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि पहले भी ये बड़े तेज़ हैं कारोबारी तौर पर, ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, अब उनमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। ठीक, ये मज़ीद प्लान करेंगे, मज़ीद नए मनसूबे बनाएंगे और जो भी मनसूबे बनाएंगे उसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। और इनका ये जो आगे सेहत के मामले में मैं एक दो फिर इनको इंतबाह कर देता हूँ। और मुश्तरी के आने से औलाद के खाने में मुश्तरी आ रहा है तो कोई उम्मीद है कि शायद पहले जो इनको वरी है
वो दूर कोई हो जाए। फिक्र है औलाद के बारे में, शायद उसमें कमी आ जाए। कमी आ जाए, ठीक हो गया। और ये ऐसा ऐसा इनको महसूस होना शुरू हो जाएगा और मुश्तरी पूरा साल इनके औलाद खाने में रहेगा। अल्लाह करे इस पूरे साल में मुश्तरी की जो चले वो तो फिर आगे जैसे जैसे सुनहरी हफ्ते आएंगे, किरणें हम हैं देखते वो रहेंगे। इनके मामलात हल करें। आ जाए जी। अब लिब्रा, मीज़ान। मीज़ान के लिए मैं शुरू करता हूँ उनके एक अच्छा जो प्लैनेट लगे हुए हैं ज़ोरा और नेपच्यून। ये मैं पहले भी सौर के सिलसिले में भी जिक्र बता कर चुका चुके हैं हूँ। आप। हाँ, तो ये दोनों प्लैनेट इन पर भी असरअंदाज हो रहे हैं और इनकी जो बुरी नज़र है सूर्य हज़रात को, तो वो मैंने कहा ना कि वो हसास हो जाएंगे। इनको जो बुरी ये नज़र लगी हुई है ज़ोरा और नेपच्यून की, उसकी वजह से ये लोग जो है ना ये सुस्त होने वाले हैं। ये ऐसा कोई मूड बन रहा है कि जैसे बस ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मीज़ानी हज़रात से जितनी आवाज़ प्रोग्राम में मुझे इजाज़त है उतनी आवाज़ से कहना चाहता हूँ, अलर्ट 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 रहें। इस चक्कर में ना आए और ये जो आप पर सुस्ती छाई हुई है और लापरवाही छाई हुई है, ऐसा ना करें। अच्छा। और दूसरा, हजरत आपके साथ जो लोग काम करते हैं खुदा के लिए उनको समझें, वो आप ही को धोखा दे रहे हैं। मुखालफत तो मुखालफत रह गई, वो धोखा दे रहे हैं। वो आपके जो मामलात में बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। उन पर नज़र रखेंगे वो क्या कर रहे हैं जो आपके साथ बैठ कर काम कर रहे हैं। आप किसी पर इत्मीनान न करें, जो पॉलिसी बनानी है खुद बनाएं और इस सुस्ती को छोड़ें, अलर्ट हो जाएं। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, अलर्ट हो जाएं। लगता ये है कि आप इस तरह तकिया लगाए अपना वक्त गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये सूरत हाल है। रोमांस के लिए आपको खुशी आने वाली है। ठीक है जी। लिब्रा, आप भी तैयार रहें, बस यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। और इनको औलाद पर ज़रा नज़र रखनी होगी कि मेरी जो औलाद है, मेरे जो लड़के और लड़कियां, वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उनको अपना ज़ेर निगरानी नज़र रखनी होगी कि उनकी ज़िंदगी में भी तो कोई एडवेंचर नहीं है। अब है स्कॉर्पियो। बताइए जनाब, स्कॉर्पियो का हफ्ता कैसा गुजरेगा? स्कॉर्पियो की तरफ आ रहा हूँ। स्कॉर्पियो का ये है कि जो करीबी रिश्तेदार इनसे हसद करते थे, इनके तीसरे खाने में जोल बैठा हुआ था, करीबी रिश्तेदार इनको बड़ा परेशान करते थे, हसद करते थे, रुकावट डालते थे, वो प्लानट उनको छोड़ रहा है। ठीक। वो प्लानट छोड़कर चौथे खाने में जा रहा है, जिसका तल्लुक जायदाद से होता है, घर से होता है। अगर आपने घर नहीं बनाया तो नया घर आ रहा है। दूसरा यह है कि जायदाद के सिलसिले में अगर आपने पूरी ज़रूरत ज़्यादा जायदाद ख़रीदनी है या लेन देन करना है, तो आप बड़े तरीके से मशावरत से, सितारे अच्छे होने के बावजूद सोच समझ कर करें। क्यों कि साथ जोल भी लगा हुआ है। जोल सितारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुश्तरी आपको जायदाद दे रहा है, जोल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरी तरफ से ये अकरबी हज़रात को वार्निंग है कि वो जब भी बड़ी बड़ी जायदाद का लेन देन करें तो ज़रा सोच समझ के करें, हौसले से करें और जोल को ज़हन में रख कर करें। और ये जो मसला है ये अभी चला हुआ है, अभी ये शुरू हो गया है और ये मई तक, अप्रैल तक इनके सामने है। मोहब्बत का कोई इम्कान है? काश ऐसी कोई बात होती, मैं ज़रूर उनसे कहता, लेकिन ये मोहब्बत जो है इनका, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये तुम क्या कह रहे हो, इस तरह भी कोई कहता है, वो यूँ है कि ये अगर मोहब्बत ना भी हो तो ये मोहब्बत बना लेते हैं। ज़बरदस्त। इनमें इतनी शिद्दत, इतनी तेज़ी, इतनी खुद उम्मीदी, इतनी खुश उम्मीदी, इतनी गिरफ्त, बड़े ज़बरदस्त है ये बंदे। फिर ये तो ये ऐसे कर लेते हैं। तो इनके सिलसिले में आप हमेशा यही समझा करें कि अकबरी हज़रात के हफ्ते में कोई न कहीं रोमांस है। ठीक हो गया। तो जायदाद से मुताल्लिक़ मैंने बात कर दी। जी जी। उसके बाद इनका जो अपने बीवी से इनको एहसास अगर नहीं है तो मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये कभी कभी अंदर अंदर से बीवी या आप अपने मियाँ बीवी में कोई ना कोई ऐसे इख्तलाफ बनते जा रहे हैं जो बाद में बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ गए तो मामला ख़राब हो सकता है। आपको पता है कि अकबरी हज़रात क्या करते हैं, वो तो किसी का लिहाज नहीं करते, वो तो इंतकामी लोग होते हैं। तो खुदारा अगर बीवी से इख्तलाफ है तो सर जोड़ कर गलतफहमी को दूर करें, दूर कर लें। ठीक हो गया, ना पढ़ने दें। बिल्कुल ठीक। और पहले ये आप जोल की वजह जब अच्छा जी, हाँ क्या है, तीसरे खाने में जब जोल आ जाए तो इंसान बात अच्छी तरह नहीं कर सकता, गुफ्तगू नहीं कर सकता। जोल जो है ये उसमें रखता है, इंसान को जमूद तारी कर देता है। ठीक हो गया। वो जोल छोड़ रहा है। अब ये बात करेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और जब वापस आते हैं तो प्रोफेसर साहब से बात करेंगे सेजिटेरियस की।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ। और अब बारी है सेजिटेरियस की। जनाब, कैसा हफ्ता होगा सेजिटेरियस का? हजूर, सेजिटेरियस के लिए ये कई सालों से माली मामलात में गिरफ्तार थे। कई सालों से माली मामलात में बहुत ही उलझाव था, बहुत ही दबाव था, बहुत ही खचक खच ज़िंदगी बनी हुई थी। तो ये इस वजह से बड़े बोर, बड़ी कोफ्त में थे और बड़े परेशान रहते थे। अल्लाह ताला का करम कि वो जो बुरा सितारा है इनके माली मामलात से निकल रहा है। ठीक हो गया। आप इनकी माली पनी नहीं रहेंगी। आप माली मामलात को अगर ये बजट बनाएं, माली मामलात को अपने जहन में रख कर तो मिनिस्टर फाइनेंस बजट बनेगा, सही बनेगा और आप अपनी ज़िंदगी को सही तरह से माली तौर पर अपनी ज़िंदगी को सही तरह से चला सकेंगे। हेल्थ कैसी होगी इनकी? हेल्थ आप पूछ रहे हैं? हाँ, तो हेल्थ के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनकी 2-2.5 सालों से हेल्थ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहता है, कोफ्त रहती है, विटैलिटी कम हो जाती है, अपना जो इनकी कुव्वत है फिजियोलॉजिकल जिसे कहते हैं, तवानाई जो है, तवानाई में कमज़ोरी बैठे बैठे ये लोग ठीक हो जाते हैं। और ये जब बार बार ये अमल होता है तो फिर इससे ये घबरा जाते हैं कि शायद हमारी सेहत को कोई गड़बड़ है। तो उसके लिए ये है कि डॉक्टर के पास जाएँ। आजकल बहुत ही अच्छी तवानाई को बहाल करने के लिए बहुत अच्छी टैबलेट्स मौजूद हैं, उससे आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। रोमांस क्या कहता है? रोमांस और इन दिनों इनको अच्छी खबरें मिलने वाली है। अच्छा। कारोबार में बेहतरी आने वाली है। अच्छा। पैसे के मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। रोमांस का नहीं बताया, इसका मतलब है वो खाना खाली है। वो इस दफ़ा खाली है। हाँ, मैं समझ गया। जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं 2-3 हफ्ते ये रहा है तो मैं आपसे उस वक्त कहता रहा हूँ। तो अब मैं अगले बोझ की तरफ से चल सकता। आ जाए जी। कैप्रिकॉर्न। I come to Capricorn, the most important zodiacal sign in the horoscope, क्योंकि सिर्फ यही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग कामयाब होते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, आवर बिलवड लीडर मोहम्मद अली जिन्ना was a Capricornian. So I am proud of Capricornian कि they have produced such good people. तो ये जो जद्दी लोग हैं, इनके जो माली खाना है उसमें मुश्तरी और जोल दाखिल हो रहे हैं। ठीक है। तो मुश्तरी की वजह से पैसा आएगा, जोल की वजह से कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन रहेगी, लेकिन ऑन दी होल मैं समझता हूँ कि माली सूरत बेहतर होने वाली है और इससे इनकी ज़िंदगी में एक बेहतर तब्दीली आ जाएगी। सिर्फ इनके लिए एक ही बात है जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी से बचें। बाकी इनका जो 5वां खाना है, उनका जो हुक्मरान सितारा वो यूरेनस है, कुछ की वजह से कोई न कोई पिछले 2-2.5 सालों से लेकर अगले 3-4 साल आने तक कोई न कोई रोमानवी पहलू निकलता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये जनाब इनके सितारे हैं। और दूसरा ये है कि जो आम मामलात हैं, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रोमानी मामलात आपके लिए खुशखबरी है, आपके हक़ में, कैप्रिकॉर्न के हक़ में। यस। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी एक्वेरियस दल। वेल, आई एम कमिंग टू एक्वेरियन दल। ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है आज और कल, जितने भी जवान एक्वेरियन हैं या जनरली मैं बात करूं, उनके ये मैं आपसे याद करूं कि ये जो ज़ोरा सितारा है, ये जब आता है जवानों पर ज़्यादा असर करता है। ठीक है। जब आदमी जवानी 30, 40, 50 साल से आगे निकल जाए तो ज़ोरा का इतना असर नहीं होता। जब आदमी 15, 20, 25, 30 साल का बहुत ज़्यादा होता है। तो जो जवान अपना हजरात हैं दलवी, उनका तो आज और कल के बहुत ही अच्छे, यानी मंडे और ट्यूसडे को बहुत ज़बरदस्त और दिल खोल कर बात करेंगे, तबादला ख्यालात करेंगे, अपने पार्टनर से बैठ कर अपनी जिंदा दिली का सबूत देंगे और इस तरह अपनी सूरत हाल में एक बहुत खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। ठीक हो गया। और इनको चाहिए ये कि अपने दिल में बात ना रखें। अब अगर मौका मिल रहा है बात करने का तो खुलकर बात करें। ठीक हो गया। पैसे, करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। फाइनेंस, भाई बहनों से फाइनेंस बस सो ही हैं। सोशल लाइफ बहुत सरगर्म है। हेल्थ जो है वो छोड़कर जा रही है। जो बुरे सितारे हैं, अब सेहत पर इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। जोल और अपना मुश्तरी जो है ये आपके 12वें खाने से निकल गए हैं दल वज़रात के। और 12वें खाने में जब भी ये प्लान होते हैं सेहत ख़राब रहती है और इनके निकलने के बाद ये अच्छा असर ये पैदा होगा जिस तरह के आपने मार्च, अप्रैल, मई में महसूस किया कि मेरी सेहत में कोई बेहतरी आ गई है। इसी तरह आप अगले 2.5 साल आपके
सेहत जो है बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके घर मुश्तरी आ रहा है, आपको पैसे देने आ रहा है, आपकी शोहरत में इजाफा करने आ रहा है, आपने अपनी अहलियत का, सलाहियत का, अपनी मेहनत का जो भी आपने सबूत दिया है उसका आपको सलाह मिलने वाला है। ठीक हो गया। और इस तरह आपकी ज़िंदगी मामलात बेहतर हैं, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हफ्ता बेहतर होने वाले हैं। स्पाइसेस जी, वेल स्पाइसेस जो हैं ये पता नहीं, ये प्लानट है तो मरीज उसकी वजह से गुस्से में आए हुए हैं। अच्छा, तो पहली बात उनसे यही कहनी चाहिए तंबीह की शक्ल में कि अपने जज्बात पर काबू पाएँ और हालात को मज़ीद न बिगाड़ने दें। और एक और जो इनको बात मायूस करेगी, ये बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या इनका बाहर जाने की सोच है, वो फ़िलहाल नहीं जा सकेंगे, मुमकिन नहीं है बाहर जाना। देखें फ़िलहाल उसमें यूँ समझ लीजिए रुकावट है, अभी आप बाहर जाने का जो है ना जहन से निकाल दें, प्लैनेट्स लेकिन आपकी मदद भी कर रहे हैं। वैसे अपनी जो ज़िंदगी इनकी यहाँ गुजर रही है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे और अपनी सेहत का और अपने रोज़गार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत सीरियस हो जाएं। इनकी ज़िंदगी में इनकी प्राइवेट लाइफ आ रही है, पस पर्दा। इससे क्या मुराद है? पस पर्दा मामलात आ रहे हैं, ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जो पस पर्दा होंगे, लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, प्राइवेट लाइफ हर बंदे की प्राइवेट लाइफ हाँ जी, लेकिन इनकी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, बड़े आम वाक़यात आ रहे हैं, तो वो इनको अमूमी तौर पर तो प्राइवेट लाइफ के वाक़यात बहुत अहम ही होते हैं प्रोफेसर साहब। आपका क्या हुआ? अमूमी तौर पर तो प्राइवेट लाइफ के वाक़यात बहुत अहम ही होते हैं। वेल, आम से ज़्यादा भी अहम होते हैं, कुछ इस किस्म के वाक़यात आ रहे हैं इनको, और ये मार्च 2023 तक रहेगा। अच्छा, ये मामलात, इनकी ज़िंदगी पस पर्दा जा रही है, इनकी प्राइवेट लाइफ बन जाएगी जिसकी वजह से ये किसी से बात उस प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते। पैसे वैसे ठीक रहेंगे इस हफ्ते इनके? वेल, सौ लोगों के इनके कारोबारी तौर पर इनकी मनफी सोचने की वजह से कारोबार पर असर पड़ सकता है। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ इनसे, आज भी ये कह रहा हूँ कि बाहर निकलें, दुनिया में हिस्सा लें, नाकामियाँ देखेंगे तो कामयाबी आएगी। ये नाकामी से इतना डरते हैं कि ये बाहर ही नहीं निकले आज तक, तो फिर नाकाम ही रहेंगे। जाहिर है, वो तो फिर जो बंदा कोशिश नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा, वो कैसे तो कामयाब होगा? जो लोग हारना जानते हैं वही जीतते हैं आखिर में। बिल्कुल वही। तो ये नहीं समझते ये, तो ये इनको मेरा पैगाम है कि आप हारना सीखें। हर कोई हारा हुआ है इधर। 1930 से लेकर 33 तक हमारे महबूब जो लीडर हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिलाया, वो भी मायूस होकर पाकिस्तान वो चले गए थे, लंदन चले गए थे, फिर फ़ोन और उन्होंने कहा कि मैं ये जो कुछ हो रहा है आई कांट टॉलरेट इट। लेकिन उन्होंने यही जो उनकी प्राइवेट लाइफ या उन्होंने अपने आप के बारे में सोचा, और इन 2-3 सालों में पता नहीं वो क्या सीख कर क्या बनकर वो वापस आए, और फिर उनकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा हो गया। तो हूती हज़रात, आप हारना सीखें ताकि आप एक दिन जीतें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाजरीन, आपने सुना हफ्ता मुल्की हालात पर भी तबसरा सुना। प्रोफेसर साहब ने बड़ा ख़बर ब्रेक की है। प्रोग्राम में आने से पहले मुझे नहीं उन्होंने बताया कि मैसेजेस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप लिफाफे ले रहे हैं। तो बात यह है कि हमने तो कभी ज़िंदगी में लिफाफा नहीं लिया, ना ही कभी सोचते हैं। प्रोफेसर साहब जो प्लैनेट्स की बात होती है वो बयान कर देते हैं, और आप यकीन करें कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं कभी इनके साथ डिस्कस भी नहीं करता कि आज कौन सा प्लैनेट है और किस इशू पर आपने क्या बात करनी है। जो इल्म इन्हें बताता है वो इनके पास एक अमानत है जो ये इंतहाई दयानतदारी से आप तक पहुंचा देते हैं। हम आपकी राय का एहतराम नहीं, माफ़ी ना मांगे, आप किसी से माफ़ी ना मांगे। एक और बात कहते हैं कि ये पाकिस्तान ये इंडिया से मिला हुआ और मायूसी फैलाता है ये आदमी। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर मैंने कोरोना के बारे में गलत बात की। अच्छा, अब टाइम ख़त्म हो गया प्रोफेसर साहब, हमने बात बड़ी खुलकर कर ली, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर दोबारा प्रोफेसर साहब की हमरा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।